बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है गैसेस। ये चैप्टर 3 जो गैसेस वाला काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी और स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ भी लगता है। तो यहाँ पे अगर आप ये सवाल तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे हैं, चूँकि इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल आना है और इसका पेयर जो है वो फर्स्ट चैप्टर के साथ है। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और तकरीबन इजी ही है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो तकरीबन हर दफ़ा अगर आप वो 4 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है ये चैप्टर 3 विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर न्यू हैं वो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ और बहुत सारी जो डाटा है नेक्स्ट क्लासेस का और आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो आप तक पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं। बल्कि स्टार्ट करने से पहले एक अहम नोट ये है कि आपने हर चैप्टर की एक्सरसाइज के एंड पे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपने ज़रूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि उसमें से 20 to 30% पेपर आपका बोर्ड में आता है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए होते हैं वो आपने ज़रूर तैयार करने हैं। अब ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गैस लॉज। अब इनके आंसर्स मैंने आज इसलिए नहीं मेंशन कि अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं इनके आंसर्स ऐड कर दूं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनके आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी। और अगर नहीं ज़रूरत तो फिर आप इन क्वेश्चंस के साथ गुजारा करें और अपनी बुक पर निशान लगा लें जो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और तकरीबन यही अगर आप तैयार कर लेते तो आपका चैप्टर 3 बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। व्हाट आर गैस लॉज। What is the Boyle's? Why is the Boyle's law applicable only to the ideal gases? What are isotherms? Why do we get straight line when pressure is plotted against inverse of वॉल्यूम। अब ये थे हमारे गैस लॉज में से या बॉयल लॉ में से थे तीनों के तीनों क्वेश्चन। तो इस हवाले से बॉयल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी गेट स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से ये जो आपके पास ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये आते हैं बॉयल्स लॉ में से। Gases show non-ideal behavior at low temperature and high pressure. Explain with the help of graph. इसको आपने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है। Next है define Charles law in terms of absolute scale of temperature. Charles law is not obeyed when the temperature is measured on Celsius scale. अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल पे मेजर कर रहे हैं चार्ल्स लॉ की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है तो वो क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है, केल्विन पे ही क्यों होता है, ये आपने रीज़न बता देनी है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। व्हाट हैपन्स टू द रियल गैसेस वाइल अप्रोचिंग इट। रियल गैसेस के साथ क्या मामला होता है जब वो इसको अप्रोच करते हैं। थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो है 1/273 की क्या इंपॉर्टेंस है। जस्टिफाई दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस बिकम्स थियोरेटिकली ज़ीरो एट -273 डिग्रीज। व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। गिव एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ का ये आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ नॉन आइडियल गैस। डिड्यूस द एसआई यूनिट्स ऑफ आर। अब ये आपको वो डिफरेंट एसआई यूनिट भी कह सकता है, वो आपको किसी और जो है यूनिट प्रोवाइड करके तो वो आपको कह सकता है कि फ़लाँ चीज़ के मतलब आर के यूनिट से डिड्यूस करें आपको एटमॉस इसका जो प्रेशर का या टेम्परेचर का या वॉल्यूम का आपको यूनिट डिफरेंट दे सकता है वो आपको यहाँ पे। हाउ द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डबल्स बाय डबलिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल बाय 1/2। वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे चैप्टर 3 में तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन स्केयर वेलोसिटी। व्हाट इज रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन भी। व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। और यानी कि ये हमारे पास डिफ्यूजन लॉ आ गया है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है। स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाई इट इज़ नेसेसरी दैट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी देयर टू ओबे दिस लॉ। डिफाइन डिफ्यूजन, गिव एग्जाम्पल। डिफाइन डिफ्यूजन, गिव एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। डिफाइन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ मोर दैन हैवियर गैसेस। जो लाइटर गैसेस है वो ज़्यादा क्यों डिफ्यूज़ होती है हैवियर गैसेस की निस्बत, इसकी आपने रीज़न देनी है। व्हाट इज़ नॉन आइडियल गैस, वाई द गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये फिर से आ गया यही क्वेश्चन। गिव 2 causes फॉर डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। SO2 इज़ कंपेरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 Kelvin बट बिहेव्स आइडियली एट 327 Kelvin। वाई, ऐसा क्यों होता है। डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर, गिव एग्जांपल्स हाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ एन असेंशियल क्राइटेरिया टू बी कंसिडर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब उसके बाद है गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखें ये 3 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। व्हाट इज़ जॉल-थॉम्सन इफेक्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी, ड्राइव द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। यानी कि आप देखेंगे वॉन डेर वाल कांस्टेंट 2 दफ़ा ये सवाल आया 2 तरीके से, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस और दूसरा क्वेश्चन आपके पास यूनिट्स पूछे गए हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा स्टेट, वेयर इज़ प्लाज्मा फॉर्म। प्लाज्मा से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो आपने प्लाज्मा वाला बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स। अब वो यहाँ पे चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पूछे गए आपसे, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, कुछ भी पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं तकरीबन ये 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपकी जो है एक्सरसाइज से कवर हो जाती हैं, सॉरी एग्जाम्पल से। तो आपने इन चारों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि अभी ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है ये 2022 में भी यही आया था, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। और तकरीबन जितने भी बोर्ड्स हैं, मैंने ये भी देखा है कि बाकी बोर्ड्स में भी जो एग्जाम्पल में से उन्होंने लिया है सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल ही लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। तो आपने ये चारों आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, इनको सॉल्व करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। और नीचे मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स वेरी वेल, और इसके अलावा आपने बाकी एग्जाम्पल्स भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। तो ये था स्टूडेंट हमारा 3rd चैप्टर की समरी क्वेश्चंस की। अगर आप एग्री हैं कि मैं आंसर्स इनके ऐड करूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। क्योंकि बाज़ क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रहा होता कि इनके आंसर्स कहाँ से कैसे हैं। तो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वीडियोस पहुंचेगी, ताकि अपडेट रहेगी हमारे आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है, जितनी भी इंफॉर्मेटिव है, बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि 2nd ईयर, 1st ईयर, 9th, 10th सब का डाटा मौजूद है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप 3rd चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते तो इंशाल्लाह 100% श्योरिटी है कि इन्हीं में से आएगा पेपर भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।